अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बताएं कि जहां हमने कहा था कि पुलिस मुतहरिक हो चुकी है, हंदवारा पुलिस ने भी लास्ट टाइम आपको याद होगा ब्राउन शुगर समेत कुछ कैश भी जब्त किया था। लेकिन आज सीधा ले चलते हैं आपको सरहदी कस्बा कुपवारा में, जहां से अभी जराये से मालूम हुआ कि वहां पे 2 पिस्टल, ग्रेनेड और ब्राउन शुगर करीबन 65 करोड़ का रिकवर हुआ है। फोन लाइन पे मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएसपी कुपवारा श्री राम अम्बेडकर। आपका स्वागत है कश्मीर न्यूज ट्रस्ट में। मैं शराफत बात कर रहा हूं सर। जी शराफत, शुक्रिया। सर, जराये से मालूम हुआ कि आज बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस सरहदी कस्बा कुपवारा की। अगर हम बात करें तो क्या था ये पूरा मामला, कैसे इनके मतलब मैंने सुना है कि काफी टाइम इनके पीछे आप लगे हुए थे, आपकी टीम लगी हुई थी, तो आज ये हाथ में आए हैं। तो क्या समझते हैं आप, किस तरह का माहौल अभी आपको लग रहा है कुपवारा में? जी, इसके बारे में प्रिलिमिनरी जो जानकारी है वो मैं पहले दे देता हूँ। इसमें ऐसा है कि 17 बिहार जो आर्मी यूनिट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, उनके साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 जो एक्यूज है उनको अरेस्ट किया गया और उनकी तलाशी के दौरान उनसे जो है लगभग 13.5 किलो नारकोटिक्स और जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, लगभग 2 पिस्टल्स है, उसमें 55 गोलियां हैं और 4 ग्रेनेड्स और 10 डेटोनेटर्स है। इस तरह का एक नार्को टेरर का जो है कंसाइनमेंट इसमें हमें इंटरसेप्ट करने में कामयाबी मिली। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उससे ये पता चलता है कि ये लोग लश्कर तोयबा को ये सब सामान जो है वो उनसे रिलेटेड थे। पाकिस्तान में जो बेस्ड लश्कर तोयबा के जो हैंडलर्स है उनके साथ में इनका कंटिन्यूस रब्ता था और ये लोग उनके टच में थे और उनके इशारों पे कंसाइनमेंट अंदर में आ रहा था। इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हम यदि देखेंगे तो काफी लंबे समय से एक ये साजिश के तहत, पाकिस्तान में जो एक साजिश के तहत यहाँ पे कुपवारा को एक इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए रूट वादी कश्मीर में हथियार और नारकोटिक्स को भेजने के लिए। सो यहाँ की आर्मी और यहाँ की पुलिस इस बात को लेके मुस्तैदी से डटी हुई है और एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में तालमेल रखते हुए इस ऑपरेशन को आज अंजाम दिया गया। सर, आपने कहा कि इनकी जो रिलेशन है वो लश्कर तोयबा से, रिपोर्टर जो है वही ये बता रहे हैं लश्कर तोयबा से है, इनको पाकिस्तान से हैंडल किया जाता है। तो सर, ये आपको नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान से ये ब्राउन शुगर तो यहाँ आया होगा, वो कैसे आया था, इसमें कोई आप कुछ अपने कमेंट्स देंगे सर? नहीं, डेफिनेटली देखो, बॉर्डर एरियाज में जो ऑपरेट करने वाले स्मगलर्स हैं उनके बारे में हम हमेशा ही आप लोगों को अवगत कराते रहे हैं और काफी लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की भी है। मगर ऐसा है कि कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो गरीब होने की वजह से या कोई एम्प्लॉयमेंट के दूसरे अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस पे जो है इसको एक इजी मनी के तौर पे देखते हैं कि वहां से एस्केप करके कहीं पैसा कमाया जाए और बाहर किसी अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए भी ये लोग इस तरह के कामों में उलझ जाते हैं। इसके जो बहुत एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जहां से ये सामान आता है और जहां से इसका पेमेंट होता है, इन दोनों चीजों को ट्रैक करने के लिए हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि जो नीचे जो लोग ऑपरेट करते हुए जो पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये पोजीशन का क्राइम होता है, जो पकड़े लोग जाते हैं वो यूजुअली कुरियर्स होते हैं जिनको ये सामान ढोने का या ये कंसाइनमेंट यहाँ से वहां लेकर जाने का थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये करते हुए यहाँ के समाज के ऊपर उसका क्या बुरा असर पड़ेगा। तो रियल प्रॉब्लम ये है कि जो कंसाइनमेंट के जो साथ जो पकड़े जाते हैं वो यूजुअली छोटे लोग होते हैं और इनका जो पेमेंट होता है, बिकॉज ये कुपवाड़ा के जरिए हमें ये भी पाया गया है कि ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का एक रूट है, तो इसका पेमेंट भी कहीं ना कहीं जो है हवाला के जरिए और इसके जरिए जो है एक इंटरनेशनल तरीके से किया जाता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन और वो इन्वेस्टिगेशन अभी इन दोनों एक्यूज के जो मोबाइल फोन्स है उनके जरिए और इनके कॉन्टेक्ट के जरिए जो है एक एक्सप्लोरेशन चल रही है। इनकी आइडेंटिफिकेशन तो हुई होगी सर? इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। उनके डिटेल जो है मैं आपको अभी जो हमारी जो ऑफिशियल प्रेस नोट है उसको मैं आपको साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, जिसमें इनके नाम, एड्रेस सारा लिखा हुआ है। ये दोनों भी जो है बेसिकली वहाँ के रहने वाले, जो उड़ी के रहने वाले हैं। उड़ी में एक गांव आता है जिसको लच्छीपुरा बिजहामा कहते हैं। इनका नाम है मंजूर अहमद लोन सन ऑफ गुलाम मोहम्मद लोन और दूसरा जो है गुलाम मोहम्मद लोन सन ऑफ अब्दुल रहीम लोन। ये बिजहामा लच्छीपुरा के, एक का उम्र 38 साल है, दूसरे की 40 साल उम्र है।
सर ये भी देखा गया कि लास्ट टाइम से आपने कई टाइम से मेहनत की है इस ड्रग्स को लेकर खत्म करने के लिए, तो ऑलमोस्ट कितना लग रहा है कुपवारा में ये सब खत्म हो चुका है, कितना लग रहा है सर आपको? देखिए ऐसा है कि जो बेसिकली जो ड्रग पेडलर्स का के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसमें हमने ABC कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया हुआ है। सी कैटेगरी में वो लोग हैं जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कहीं ना कहीं इसके साथ पकड़े गए और कहीं ना कहीं उन्होंने वो सामान जो है अपने जाति उसके लिए या कहीं दोस्तों के साथ नशा करते हुए जो है करने के लिए जो है रखा हुआ था। ऐसे लोगों को हम लोग सर्वेलेंस पे रखते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की कोशिश होती है, डी-एडिक्शन करवाने की कोशिश होती है। दूसरी कैटेगरी में B कैटेगरी में वो लोग हैं जो इसको धंधा बना चुके हैं और जो इसको पेडलिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR डाला जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई होती है वो होती है और प्रिवेंटिव कस्टडी में उनको बार बार लिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी में A कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके ऊपर मल्टीपल FIRs लगे हुए हैं। मल्टीपल FIRs का मतलब है कि जो इनके ऊपर 4, 5 FIR लगे हुए हैं, जो मतलब मल्टीपल FIRs होने के बावजूद भी और इस पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बावजूद भी जिनमें जो है सुधार नहीं हो पाया। ऐसे लोगों को फिर हम लोग PSA कर रहे हैं और ऐसे लगभग जो है कम से कम 10 से 12 लोगों का PSA अभी तक हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से कर चुके हैं। तो सर एट लास्ट आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा एक लास्ट सवाल, जो वहां से ये पाकिस्तान से आए थे तो ये बॉर्डर पार करके ये आए होंगे सर? नहीं, डेफिनेटली ये बॉर्डर पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से ही आता है और हमारे यहाँ से जो स्मगलिंग में का जो एक नेटवर्क है, स्मगलिंग और वेपन्स को लेकर जाने वाला एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को जो है हमने इंटरसेप्ट किया। तो अभी इसके दोनों एंड जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगे। चलिए आपने सर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंडवारा, कश्मीर।